नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें महिला अधीक्षक, छात्रावास और आधिकारी की परीक्षा के लिए बाल विकास के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें प्यारे भाइयों बहनों। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से सारी की सारी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है और जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। जो भी आपको इसका उत्तर सही लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो भी MP गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो बाल विकास उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल विकास में समायोजन का अर्थ क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल विकास में समायोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करा रहे हैं। आपको इन सभी को ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार। क्या लिखा हुआ है, बाल विकास में समायोजन का अर्थ क्या होता है। पहला लिखा हुआ है पढ़ाई में ध्यान देना, B नंबर है परिस्थितियों के अनुसार ढलना, C नंबर अनुशासन में रहना और D नंबर समय प्रबंधन। तो बाल विकास में समायोजन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसका सही उत्तर होगा, आपको जो आंसर कमेंट करके बताना है, जो भी आपको सही उत्तर लगता है। B नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिस्थितियों के अनुसार बदलना। बाल विकास में समायोजन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार ढलना। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों में कल्पनाशील का विकास जो है वो किसके होता है, कठोर अनुशासन से, B नंबर रचनात्मक गतिविधियों से, रटने की विधि से और D नंबर परीक्षा। तो बच्चों में कल्पनाशीलता का जो विकास होता है वो किससे होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B नंबर रचनात्मक गतिविधियों से। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका B रचनात्मक गतिविधियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्या लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्तियां किसके अंतर्गत आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियां किसके अंतर्गत आती हैं। रचनात्मक विकास, प्रेरणा, सामाजिक विकास, मानसिक संतुलन। तो मूल प्रवृत्तियां जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B प्रेरणा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन B करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालकों में लिंग भेदभाव की जो भावना है वो उत्पन्न कब होती है। शिक्षक के व्यवहार से, B नंबर है खेलों से, C नंबर है परिवार और समाज से और D नंबर विज्ञापन से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, परिवार और समाज से। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बुद्धिमान बालक की पहचान क्या होती है। वह चुप रहता है, वह प्रश्न पूछता है, वह जिज्ञासु होता है, वह अकेले रहता है और वह शारीरिक होता है। तो एक बुद्धिमान बालक जो होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है। चलिए इन चारों ऑप्शंस में से कमेंट करके आप बताइए कि क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B। क्या हो जाएगा कि एक बुद्धिमान बालक की जो पहचान होती है वो प्रश्न को पूछता है और जिज्ञासु होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है, बालकों में अनुशासन की भावना जो है वो किससे विकसित होती है। बालक में अनुशासन की जो भावना है वो किससे विकसित होती है, डांट से, भय से, सहयोगात्मक वातावरण से और दंड से। ठीक है, तो बालक में अनुशासन की जो भावना होती है वो किससे होती है। तो C नंबर संयोगात्मक वातावरण से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, C। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, सतत और सक्रिय, C नंबर बाधित और एक बार में। तो अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा B। क्या हो जाएगा, अधिगम एक सतत और सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत और सक्रिय प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों में सामाजिकता किस माध्यम से विकसित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों में सामाजिकता जो है वो किस माध्यम में विकसित होती है। अकेले पढ़ाई करने से, समूह गतिविधियों से, कठोर अनुशासन से और D नंबर मोबाइल उपयोग से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B। क्या हो जाएगा, समूह गतिविधियों से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्व अनुशासन के
विकास में कौन सा तरीका सबसे अच्छा प्रभावी होता है? स्व अनुशासन के विकास में कौन सा तरीका जो है वो सबसे प्रभावी होता है? दंड, बी नंबर भय, सी नंबर आत्म प्रेरणा और डी नंबर आलोचना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आत्म प्रेरणा। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बच्चा स्वयं की गलतियों से सीखता है तो उसे क्या दंड करते हैं? तो दंड आधारित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सी नंबर अनुभवजनक अभिगम और प्रायोगिक शिक्षा। ठीक है, तो जब बच्चा स्वयं की गलतियों से सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना है आपको, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बाल विकास टॉपिक से हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही आपको डिस्कस करा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? विकास क्या होता है? उल्टा क्रम होता है, सीधे क्रम में होता है, क्रमिक प्रक्रिया और एक समान होता है। तो विकास कैसा होता है? तो एक क्या होते हैं? क्रमिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या है? बच्चों में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का महत्व है वो क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ाने में, बी नंबर है डर पैदा करने में, सी नंबर है गलतियां पकड़ने में और डी नंबर प्रतिस्पर्धा कराने में। तो बच्चों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व जो है इसमें से क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। सभी साथियों को सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है कि बच्चों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूर्व ज्ञान की भूमिका होती है सीखने में बाधा, सीखने में सहायक, अर्थहीन और केवल स्मृति। तो पूर्व ज्ञान की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सीखने की सहायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुकरण किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया होती है? अनुकरण जो है वो किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया होती है? सामाजिक, औपचारिक, दंड आधारित और भौतिक। ठीक है, तो अनुक्रम जो है वो किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा साथियों? सामाजिक अधिगम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां से आप सारी की सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चे सबसे अधिक प्रभाव किससे लेते हैं? किताबों से, शिक्षकों से, माता पिता और परिवेश से और डी नंबर परीक्षा से। तो बच्चे जो हैं सबसे अधिक जो है प्रभाव किससे लेते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, माता पिता और बाहर के वातावरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानसिक विकास की प्रक्रिया का संबंध होता है सोचने समझने से, खाने पीने से, खेलने से और दौड़ने से। तो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया का संबंध है वो किससे होता है? चलिए कमेंट करके बताइए आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर लगता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको माना जाता है। सही उत्तर होगा मानसिक विकास की प्रक्रिया का संबंध जो है वो किससे होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? सोचने समझने से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षक को बच्चे की प्रेरणा कैसी बढ़ानी चाहिए? डांट कर, पुरस्कार और प्रोत्साहित देकर, सजा देकर और अनदेखा करके। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रेरणा जो है शिक्षक को कैसे बढ़ाना चाहिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अधिगम में सकारात्मकता वातावरण का क्या महत्व होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सीखना जो है वो सरल होता है। कैसा होता है? सीखना जो है वो सरल होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सजा देना, बी नंबर है अंक देना, सीखने की प्रगति को जानना और डी नंबर प्रतियोगित करना। ठीक है, तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीखने की प्रगति को जानना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बालक ने एक बार सीखी बात को बार बार भूल जाता है तो इसका कारण क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बालक जो है एक बार सीखी गई बात को बार बार भूल जाता है तो इसका कारण क्या होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, उसका ध्यान नहीं लगता, पाठ कठिन है, विविध संगति है
और तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बच्चा बार बार एक ही गलती करता है तो इसका उपाय क्या होगा? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? पहला लिखा हुआ है सजा दी जाए, समझकर सुधार किया जाए, नज़रअंदाज करना चाहिए, रिपोर्ट कर दे। ठीक है, तो एक बच्चा अगर बार बार गलती करता है तो इसका जो एक ही उपाय है वो क्या है? कमेंट करके आप बताइए। सबसे पहले फटाफट इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महिला सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा समझकर सुधार किया जाए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अधिगम को रोचक बनाने के लिए आवश्यक होता है कठोर भाषा, बच्चों की भागीदारी, अधिक होमवर्क और जल्दी पाठ समाप्त करना। तो अधिगम को रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बी नंबर, बच्चों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब बच्चा सीखने के लिए आतुर होता है तो उसे कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रेरित होता है। किसे कहते हैं? प्रेरित। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चे की प्रगति की समीक्षा किससे की जाती है? बच्चे की प्रगति की जो समीक्षा है वो किससे की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, निरंतर मूल्यांकन से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, निरंतर मूल्यांकन से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? शिक्षक की जानकारी, पाठ्यक्रम, बच्चों की रुचि और आवश्यकता, और डी नंबर अनुशासन। तो बाल केंद्रित शिक्षक का जो मुख्य आधार है वो क्या होता है? तो सही उत्तर होगा सी नंबर, बच्चों की रुचि और आवश्यकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बालकों में मूल्य शिक्षा जो है कैसी दी जानी चाहिए? सख्ती से, उदाहरण से, खेल के द्वारा, और डी नंबर केवल व्याख्यान से। तो बच्चों में मूल्य शिक्षा जो है वो कैसी दी जानी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, कमेंट करके आपको बताना होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक से दो बार जरूर पढ़ लेना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बाल विकास टॉपिक से हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो प्यारे भाइयों बहनों हमारे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, महिला अधीक्षक की छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं और अभिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें बाल विकास टॉपिक पूछा जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उदाहरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विकास की दर कैसी होनी चाहिए? तो विकास की जो दर होती है वो कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका सी, अलग अलग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बालकों में नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित की जाती है? बालकों में नेतृत्व क्षमता जो है वो कैसी विकसित की जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जिम्मेदारी देकर। कैसे की जाती है नेतृत्व क्षमता, कैसे विकसित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, जिम्मेदारी देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संरचनात्मक असंतुलन की स्थिति कैसी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? संरचनात्मक असंतुलन की स्थिति कैसी होती है? जब बच्चा समझ नहीं पाता, जब बच्चा प्रश्न पूछता है, और जब बच्चा खेलता है, और जब बच्चा अनुशासित होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संरचनात्मक असंतुलन की स्थिति जो होती है वो कैसी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जब बच्चा समझ नहीं पाता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षण अधिगम की सफलता जो है वो निर्भर करती है शिक्षक के बोलने पर, बच्चों के समझ और भागीदारी पर, पुस्तक पर, और पाठ की लंबाई पर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बच्चों के समझ और भागीदारी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना है जिसका भी पेपर जो है बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बने रहना है और प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी की सारी वीडियो को आप बाल विकास के क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं।